हेलो फ्रेंड्स, एचडी डिफेंस क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम लोग अपना वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। और आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिंदगी ऐसी चीज है जिसमें हार और जीत दोनों होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि मंजिल हासिल करनी है तो तरीके बदलो। अगर मंजिल हासिल करनी है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग चालू करते हैं। नंबर सिस्टम पार्ट 4 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। ये ऐसा एग्जाम्पल है कि अधिकतर बच्चे इसको फार्मूले पे ही करके लगाते हैं। आज कोशिश किया जाएगा कि विदाउट फार्मूले का सिंपल जो भी इतना सरल तरीका होगा हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि 25 पे 25 घात को 26 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, एसएससी सीएचएस में क्वेश्चन ये आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लिया जाएगा। पच्चीस पे 25 घात है भागा 26। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग देखिएगा और इसका तरीका देखिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। कोशिश हमारी ये है कि आपको पूरी समझ में आए क्वेश्चन। और क्वेश्चन जब समझ में आएगा तो भैया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा है जो शायद आपके दिमाग में तुरंत बिल्डअप कर जाए। फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज इस चीज को थोड़ा समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दें आपको। अगर यहाँ पे 4/5 है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अंश बोला जाता है और इसको हर बोला जाता है। थोड़ा सा तो समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी वाले हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं कि किसको अंश बोला जाता है, किसको हर बोला जाता है। और मैं उन लोगों को पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि तेज बच्चों को पढ़ाना आसान है लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है जो ये सब चीजें नहीं जानते हैं। और हमारी फितरत तो वही है कि जो सबसे कमजोर है उसी को पढ़ाया जाता है। तो इस बात को आप बहुत लोग जानते होंगे कि कभी भी भाग हर से अंश में दिया जाता है। जो नहीं जानता है आप जान जाए कि भाग कैसे दिया जाता है। कभी भी भाग हर से अंश में दिया जाता है तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेंगे। एक जो नॉर्मल भाग होता है 0 पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ 0 बढ़ता है तो भाग जाती है। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन हमारे कहने का मतलब ये है कि हम 4 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक बार में जाएगा 5 यहाँ घटा लेंगे तो -1 में यानी एक शेषफल बचेगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपका शेषफल माइनस में नहीं होना चाहिए। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका भाग हम इसमें देंगे 25 करें, 26 से भाग 25 में देंगे तो हमारा शेष माइनस में ही आएगा। बहुत मार्केट की चीज की चीज बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि आंसर मेरा ये नहीं है। जब भी शेषफल आपका माइनस में आए तो मान लीजिएगा कि आंसर मेरा वो नहीं है। आंसर क्या होगा? जिस संख्या से आप भाग दिए हो 26 में से 1 घटा लोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ गया 25। आपको कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। आसान से आसान तरीके में आपको हम बता दिए हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर विदाउट फार्मूले का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोगों को, कि भाई आपके कमेंट का बड़ा इंतजार होता है हमको। अगला क्वेश्चन है 68 पे 88 घात है
67 से भाग दें। क्वेश्चन ये है 68 पे 88 घात है और 67 पे यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हम क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है, अपने तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है। तो हम ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब सबसे पहले देखिए ध्यान हम ये देंगे कि हम जिससे भाग देने जा रहे हैं, जिसमें यानी हर से अंश में भाग देने जा रहे हैं, तो ये बड़ा है, अंश बड़ा है कि छोटा है। तो इसमें देखिए अंश क्या है आपका बड़ा है, तो भाग कभी भी देंगे तो आपका शेषफल कभी भी प्लस में आएगा। इस बात को याद रखिएगा, शेषफल प्लस में आएगा और यही आपका आंसर हो गया। इसमें कोई बड़ नाम की चीज नहीं है, यही आंसर हो गया। आपको किसी भी किताब को उठा के देखिएगा इस क्वेश्चन को, 60 तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, एक रूल है जो शायद मैं चाहता था आपको बताने के लिए और इस चीज को मैं बता दिया। क्या है कि जब भी हर अंश से छोटा होगा और जब हर से अंश में आप भाग दोगे भाई, तो मेरा शेषफल प्लस में आएगा। देख लीजिए कैसे आएगा। 67 से आप 68 में भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, शेष मेरा प्लस में आ गया। इसलिए प्लस में जब भी मेरा शेष आ गया वही आपका आंसर होगा। कोई नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं आपको। चाहे आपको ये ट्रिक, चाहे ट्रिक कर लीजिए चाहे रूल कर लीजिए, आपको अभी तक नहीं मिला होगा। 2 क्वेश्चन करवाया है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे भी जितने भी इससे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 75 पे 65 घात प्लस 75 पे 65 घात प्लस 27 भागा 76। 65 पे 75 पे 65 घात प्लस 27 भागा 76। लिखने में क्या है, थोड़ा सा दिमाग में उतर जाता है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। आपका क्वेश्चन यही है, आप इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पे 35 है, लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि देखिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। अब भी इस चीज को देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं, बट्टे इस पे घात 65 है और देखिए ये जो भाग है इसको हम नीचे कर सकते हैं और ये जो प्लस है 35 है। एक बार फिर से देख लीजिए, 75 पे 65 भाग को जिसमें भाग देना जिस चीज से 76 बटे 76 प्लस 35। अब हम डायरेक्ट पहले हम ये देखेंगे कि जिसमें भाग दे रहे हैं यानी वो बड़ा है कि छोटा है। तो भाई इस चीज को आप याद रखिएगा कि 76 बड़ा है और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो छोटा है। तो तरीका आपको सिंपल सी बता रहा हूं, कभी भी छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो शेष उसका माइनस में ही आएगा। अब इसका शेष कितना आ गया, -1 आ गया और सामने है प्लस 35। तो भैया इस बात को याद रखिएगा, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह लिखा जाता है। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 34। आपका यही आंसर हो गया। कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के पास जो भी हम लोगों का वीडियो जा रहा है, नोटिफिकेशन जा रहा है, ज्यादा आसान से आसान तरीके को सामने लाया जाए ताकि बच्चे समझ ले, कोई फार्मूला न रटे जिसके वजह से उनको दिक्कत हो कि ये फार्मूला हमको भूल गया। और हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है 85 पे 97 घात माइनस
27 भागा 86, 85 पे 97 घात माइनस 27 भागा 86। आप इस पावर से कम मत डरिएगा, हम इस पावर को निगलेक्ट कर देंगे, पावर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है तो कह रहा है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अभी तक तो आपको जान गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, 85 पे 97 घात बट्टे इसको हम ऐसे कर सकते हैं 86 माइनस 27। अब देख रहे हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को भाग दिया जाए। हम बार बार इस चीज को बता रहे हैं, 86 में 85 से भाग दिया जाए, एक बार में जाएगा और यहाँ पे 86 होगा, यहाँ घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। कभी भी याद रखिएगा शेषफल माइनस में नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस 1 जो हमारा शेषफल निकला है और ऑलरेडी हम माइनस 27 यहाँ पे है। आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, अब माइनस और माइनस तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 28। अभी हम कह रहे हैं कि कभी भी शेषफल आपका माइनस में नहीं आएगा। शेषफल अगर माइनस में आता है तो उसके लिए एक उपाय क्या है कि जिस संख्या से हम भाग दिए हैं उस संख्या में हम घटा लेंगे शेषफल को। अब इसको घटा लिया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 58। देख लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसा है, और आपका कमेंट में पढ़ता हूं बड़ा खुशी होता है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन बता रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का मुंतजर है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम लोगों का वीडियो जो भी अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे चला जाए। बड़ा उम्मीदों के साथ आपसे कह रहे हैं इस चीज को, और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 9 पे 6 घात प्लस 1। किताब उठाइएगा, क्वेश्चन मॉडल पेपर उठाइएगा, क्वेश्चन बार बार ऐसे आते हैं। 9 पे 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। यही क्वेश्चन है, 9 पे 6 घात प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके वो बहुत आसान तरीके से बता रहे भैया। ऐसे हम लिख लेंगे जिसमें भाग देना है, ऐसे करके लिख के दिखा दे रहे हैं। 9 पे 6 प्लस 1 ये ऐसे हो सकता है और भागा 8 हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले रूल इसका यही है कि 9 पे 6 बट्टे हम भाग देंगे 8 से और प्लस 1 करेंगे। यही टारगेट हमको देख रहा है कि हर से अंश जो भाग दे रहे हैं तो क्या अंश बड़ा है कि छोटा। देख रहे हैं कि ये बड़ा है, अंश बड़ा है। फिर से आपको बात बार इस चीज को समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये रूल, क्योंकि सारी चीजें कुछ चीजों का सीक्वेंस होता है। यानी प्लस में शेष आ गया तो जो प्लस में शेष यहाँ पे आया है, प्लस 1 जो शेष ऑलरेडी आया है और प्लस यहाँ दिया है 1, यानी हम जोड़ देंगे इसको तो 2, यही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन को बनाया गया है। अब आप कह रहे हो कि जो प्लस में आया नहीं लिखा है, भाई कहने का मतलब ये है यहाँ पे प्लस का साइन लिखने से कोई मतलब भी नहीं है। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। हमको उन लड़कों को पढ़ाना है जो कहते हैं कि हम मैथ नहीं पढ़ पाते हैं, और मैं अपनी कोचिंग में बात करता हूँ कि मैं उनको लड़कों को ही पढ़ाने के लिए आया हूँ जो मैथ से कोसों दूर रहते हैं, और शायद उस पर खराब उतरा गया है और इस बात को सारे बच्चे जानते भी हैं। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लोग भी लाइक आने की कोशिश करें। बहुत उम्मीद है
अगला क्वेश्चन ये है कि 7 पे 19 घात। देखिएगा क्वेश्चन का रेंज कैसे बदल रहा है। तो अगर 7 पे 19 घात से एक कम, देखिएगा क्वेश्चन कैसे अपना रूप दिखा रहा है। एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको एक ही नियम से क्वेश्चन बताया जाए। 7 पे 19 घात से एक कम संख्या किससे विभाज्य है? संख्या किससे विभाज्य है? यही क्वेश्चन है। अगर आप एक बात बताइए कि क्वेश्चन में कह दिया है कि 7 पे 19 घात से एक कम, ये चीज को याद रखिए। जो भी क्वेश्चन और आंसर की बात आती है, इबारती में ही छुपा होता है वो चीज कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। 7 से एक कम की बात कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 7 से एक कम क्या हो सकता है? थोड़ा आपको कमेंट करके बताइएगा। 7 से -1 कम, हम क्वेश्चन को तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ऑलरेडी हम 6 लिख सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो कि 7 से 1 कम -1 करेंगे और भोजपुरी भाषा में समझ लो भैया कि एक कम का आएगा तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। बस यही है। अगर यही क्वेश्चन आपको याद देगा तो वही आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वही नियम है 7/6 जो घात है आप यहाँ पे लिख लीजिए और -1। उम्मीद करता हूं अभी तक तो आप जान गए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लगा भी लेंगे कि हाँ इसका आंसर यही है। अब हमें यही पे तुरंत भाग देंगे, तो भाग देने पे ही पता चल रहा है कि सेक्शनल इसका प्लस में आएगा। भाग देने से पता चल रहा है कि सेक्शनल प्लस में आएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि प्लस जो हमारा सेक्शनल है जो निकला है, इस चीज को याद रखिएगा, ये शेष हमारा प्लस में यहाँ पे निकला है। और ये जो आपने प्लस -1 दिया, -1 आप घटा लेंगे इसका तो क्या हो गया 0। आपका आंसर 0 नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड किया जाता है। कोई क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, अब देखिए, अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो ऑप्शन दे रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 40 है, दूसरा आपका ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 6। देखिए हमारा यहाँ है 0। हम एग्जैक्टली आंसर क्या लाया है, देखिए कहने का मतलब ये है कि 0 आया। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जब घटाने पे 0 आ गया तो जिस संख्या से हम भाग दिए भैया क्या करेंगे ना, 0 उसमें से घटा लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, भाग दिया गया है तो शेष इसका प्लस में आया है। चूंकि 6 7 से छोटा है तो कभी भी शेष इसका प्लस में आएगा और माइनस से घटा गया 0 आया है। और 0 जिस संख्या से हम भाग दिए 6 से 0 को घटा लेंगे तो आंसर आपका आ गया 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हमको नहीं लगता कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशान भी आपको करेगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताया गया है। आप थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ाइए। बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ा मेहनत किया जाता है भैया। असल मेहनत तो पढ़ने के पीछे किया जाता है, कैमरे के सामने तो बस बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आए हैं तो इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करके आते होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा बखूबी। और बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में पढ़ाना हो और मेरा सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 49 पे 15 -1। क्वेश्चन ये 49 पे 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन आपका यही है कि
49 पे 15 घात माइनस से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बीच में एक ऑप्शन दे देना है, आसान हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन से भी क्वेश्चन हल करते हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब चैप्टर का एंड होगा तो मैं विविध पढ़ाऊंगा और विविध में बताऊंगा इस बात को कि विकल्प से क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। अभी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। 29 है और ये डी ऑप्शन आपका है 8, ये ऑप्शन है। सेम नियम वही है, कह रहा है कि माइनस से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पे कहा ये नहीं कहा कि इससे भाग देना है, क्या करना है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल है भैया ना, एकदम एक ही फंडामेंटल है, हमारा रूल भी वही है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पे 48 कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसके पहले भी बताया हो, ये भी क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इबारती का भूल बदल दिया गया है, रूल आपका वही है। तो क्या करेंगे हम 49 पे 15 घात बट्टे 48 माइनस 1, यही आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए भाग दिया जाएगा तो मेरा शेष कभी भी जब छोटे वाले से बड़े वाले भाग दिया जा रहा है तो शेष आपका 1 बचेगा प्लस में, और माइनस 1 ऑलरेडी दिया है आपका 0 हो गया। एक बात याद रखिएगा, अभी इससे पहले भी यही क्वेश्चन पढ़ाया गया है। अब जब 0 आया है तो हम जिससे भाग दिए भैया उसमें से घटा लेंगे, तो मेरा आंसर तो आ गया 48। लेकिन आप बताइए विकल्प में 48 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से चला जाता है। अगर विकल्प में 48 नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, दूसरा ऐसा सेक्टर हमको बताइए जो इसको डिवाइड कर सके। भाई दो ऐसा सेक्टर इसका यही है कि 8 है और 6 है, यही ऐसा सेक्टर है जो 48 आ सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे 8 मिल गया तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 8। ऐसे क्वेश्चन भी विकल्प से हल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया कि ये क्वेश्चन कैसा लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जो लड़के आज तक इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला रटा गया है कि x पे n माइनस 1 या x पे n प्लस 1 ऐसे करके, तो भाई आपसे विनम्र निवेदन है, वो भी आपका सबसे बढ़िया रूल है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उस चीज को अगर आप याद करें तो ये चीज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत जिम्मेदारियों के साथ ये क्वेश्चन बताया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, सारे तरह का कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको बता दूं, ताकि आपको ये मत कहे कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है, नहीं पढ़ाया गया है। 8 पे 4 यानी घात है को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर शेष क्या होगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको जितना क्वेश्चन आज पढ़ाया हो कहीं भी उठा लीजिएगा किताब में, आपको ये रूल शायद मिल जाए, ये नहीं मिल सकता, लेकिन सबसे कंफर्टेबल रूल ये है, क्योंकि 1-2 रूल एक्स्ट्रा हम भी जानते हैं इसको हल करने के लिए, लेकिन जो सबसे आसान रूल है वही रूल आपको हम बता रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरा हौसला बढ़ाइए। बहुत उम्मीदों के साथ और पूरी तैयारी के साथ हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हम लोगों का सपोर्ट किया, हम लोगों का साथ दिया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किए, तो आने वाले समय में हम लोग भी लाइव आएंगे। और इसी उम्मीद से आपको पढ़ाया भी जा रहा है कि भाई इस क्षेत्र के बच्चे सहयोग करें, सपोर्ट करें। अब देखिए कल 7 से भाग देने के, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे तो भाग दे सकते हैं ना, 7 से भाग देने के लिए कहा तो हम ऐसे तो भाग दे सकते हैं, क्योंकि 7 से भाग देने की बात बता रहा है। तो कभी भी जब छोटे से बड़े में भाग दे रहे हैं तो इसका शेष कितना बचेगा 1, इसका भी शेष बचेगा 1 और इसका भी शेष आपको बचेगा 1। टोटल आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। बहुत आसान तरीका आपको बताया है और हमको लगता है कि इससे आसान तरीका शायद है, ये नहीं है, लेकिन जो हमको कंफर्टेबल लगा है वो सबसे बेटर है। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजाइएगा कि जब हम लोग अपना वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे चला जाए। अगर कोई इस सवाल में कोई दिक्कत होती हो, कोई ऐसी परेशानी हुई होगी तो आप जरूर बताइएगा हमसे कि सर इस क्वेश्चन में ये दिक्कत हो गई है, ये परेशानी हो गई है। अपनी तरफ से तो कोशिश किया ही जा रहा है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी न हो। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा उम्मीदों के साथ आपसे इस बात को कहा जा रहा है कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ाया हो इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर लेंगे। एक दो बार अगर रिपीट कर लिए तो ये नियम आपको नहीं भूलेंगे, नियम भूलने वाला नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो शायद आप पे तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। और जाते जाते एक बात जरूर करेंगे कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी सी है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole